जी, एंजाइटी डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर characterized by feeling of anxiety and fear. एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो अ, जो है मेंटल करेक्टरिस्टिक का एक ग्रुप है जिसमें एंजाइटी और फियर पाया जाता है। एंजाइटी इज वरी अबाउट फ्यूचर इवेंट। जी, ये इसका कीवर्ड है एंजाइटी का कि ये फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर के इवेंट है उनके बारे में परेशान होना। एंड फियर इज रिएक्शन टू करंट इवेंट। These feelings may cause physical symptoms such as fast heart rate and shakiness. जी, फ्यूचर इवेंट के बारे में परेशान होना जिसकी वजह से हमारा मौजूदा रवैया, ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, ये हमारे तबई तौर पर जो हमारी जो जिस्मानी है खसूसियात हैं, हमारे जो क्या कहेंगे इसे, फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है, इन पे असर अंदाज होती है। इसमें हमारी हार्ट बीट रेज हो जाती है और शेकीनेस है, यानी कि अनकंट्रोल मूवमेंट कह लें इसे, कि जैसे आप बाज़ों का जैसे हम फिंगर टैप करने लग परेशान होते हैं तो टांग हिलाने लग जाते हैं वगैरह। इट्स इट टाइप इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें ये इसकी मजीद एंजाइटी डिसऑर्डर की 3 टाइप हैं। जी, गैड, सैड, स्पेसिफिक फोबियाज एंड पैनिक डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर गैड जिसे कहते हैं, जैड कह लें या तो, इट इज अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स chronic disorder characterized by long lasting anxiety. It is not focus on any one object or situation। जी, इसमें एक ऑब्जेक्ट या एक इवेंट या एक चीज पे हम फोकस नहीं कर पा रहे होते। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर जो है, इसका मतलब है कोई चीज, क्रॉनिक डिसीज एक्चुअली जिसे कहते हैं जो लंबे अरसे तक की बीमारी चल रही होती है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर यानी कि लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी है। और इसकी वजह से हम अपनी जो एक हमारी ये सिचुएशन होती है उसमें हम फोकस नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सैड, या इसको सोशल फोबिया भी कहते हैं, इंटेंस फियर फ्रॉम सोशल सेटिंग एंड रिलेशनशिप। ये हमारा इंटरनल जो है हमारा खौफ होता है कि हम समाजी या मेल जोल से कतराते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज भी इसी में आते हैं, इंटेंस फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन सच एज फ्लाइंग या हाइट। बाज़ का कुछ लोगों को पानी का फोबिया होता है, ये तमाम फोबियाज जो हैं वो इसी में आते हैं। हाइट का फोबिया होता है, बंद क्लोज स्पेसिस का भी फोबिया होता है, तो ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर में आते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, सडन और रिपीटेड अटैक ऑफ इंटेंस फियर। पैनिक अटैक आपने सुना होगा, हम आम तौर पे यूज करते हैं ये चीजें, ये वही चीज है। उसके बाद है बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेशन भी इसे कहते हैं। इट इज अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज मूड एपिसोड, समटाइम्स लो मूड। जी, कुछ देर बाद हमारी ये जो जूम ऐप होती है, इसमें 40 मिनट की क्लास अलाउ करते हैं वो, तो इसलिए ये 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए, बाज़ अवत नहीं पता चलता, तो आप ग्रुप में जो है, अच्छा वो चैट मैंने बंद की हुई है, लेकिन आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करें कि क्लास अगर बाज़ अवत ऐसे, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं बोलता रहा 1-2 मिनट शायद और क्लास एंड हो गई थी। जी, तो अभी तो हमारे पास 9 मिनट पड़े हैं खैर। अच्छा, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इसमें जो हमारा मूड होता है वो अचानक से कभी हाई चला जाता है, या उसका जो उसका इफेक्ट ही होता है वो बाजू का लो उस स्टेट में चला जाता है। तो लो मूड डिप्रेशन है। समटाइम हाई मूड जो है उसको हम मैनिया का नाम देते हैं, विद नॉर्मल मूड इन बिटवीन। जो इनके दरमियान होता है वो नॉर्मल मूड होता है। चाइल्ड फीड समटाइम इंटेंसिवली, ये फीड नहीं होगा, फील होगा शायद।
child feel sometimes intensively feeling good and sometimes एक्सटेंसिवली बैड, कुछ बाज़ औक़ात बहुत अच्छा महसूस करता है और बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करता है। उसके बाद है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट का मतलब जैसे कंडक्ट रजिस्टर होता है, करते हैं उसूल ज़वाबित वगैरह। तो इट इज़ अ सीरियस बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जी, ये बहुत ही संगीन बिहेवियर, रवैया और जज्बात का मसला है जिसमें ये काफ़ी अर्सा है। एंड वायलेट द राइट ऑफ अदर। जी, ये इसकी मेन पहचान है कि ये इसमें ये रूल्स को वायलेट करता है। इट्स सिम्टम्स include aggression, fighting, bullying, doing crime, destructive behavior, destruction of property and harming other, deceitful behavior, lying, stealing and violation of rule। इसमें गुस्सा, लड़ना, झूठ बोलना, कोई जुर्म करना, तबाही वाला रवैया, जैसे अपनी जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उस बच्चे की चीज़ें हैं उसकी तोड़ फोड़, और झूठ बोलना, है ये हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, धोखा देना। यानी कि जब हम टाइप ऑफ चिल्ड्रन पढ़ते हैं तो जिसमें आता है क्रिमिनल बच्चे, उनकी वजह यही होता है कंडक्ट डिसऑर्डर। या कोई आपने रूल बना दिया तो बच्चों को, ये बच्चे बड़ा फील करते हैं, इंजॉय करते हैं रूल ब्रेक करके। उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर भी इसी की एक टाइप है। इट इज अ डिसीज दैट इज characterized by irregular eating habits and severe stress about body weight or shape। जी, ये एक बीमारी है characterized by irregular eating, जो कि irregular यानी कि रेगुलर से हटके खाने पीने वाली जो आदत हैं उसकी वजह से होती है। इसमें ईटिंग डिस्टर्बेंस में इंक्लूड inadequate or excessive food intake can ultimately damage an individual well-being। जी, जो ईटिंग है इसमें ये होता है कि या ये बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम, तो जिसकी वजह से दोनों तरह से ही इनका नुकसान हो रहा होता है। जी, इसकी तीन टाइप हैं। एनरेक्सिया नर्वोसा। एनरेक्सिया नर्वोसा में होता है फियर ऑफ गेनिंग वेट। इसमें बहुत सारे लोग ये इस चीज़ का शिकार होते हैं कि जी हमारा वजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं। see themselves as overweight even when they are dangerously underweight। वो अपने आप को हमेशा ओवरवेट देखते हैं, वजन बढ़ा हुआ महसूस करते हैं, हत्ता कि वो डेंजरसली अंडरवेट होते हैं। टेक लेस एंड सेलेक्टिव फूड, बहुत थोड़ी और सेलेक्टिव फूड लेते हैं। वेट देमसेल्फ रिपीटेडली, बार बार अपना वजन चेक करते हैं। और डेथ एंड सुसाइड इज कॉमन इन एनरोक्सिया। इसमें एनरोक्सिया में जो है वो मरने का या जो है वो सुसाइड का आंसर भी पाया जाता है। बुलीमिया नर्वोसा, ये इसके बिल्कुल उल्ट होता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग पे, खाने पे जो है अपना कंट्रोल नहीं होता। फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ ओवर ईटिंग फॉलोड बाय कंपनसेटरी बिहेवियर ऑफ फोर्स्ड वॉमिटिंग, एक्सरसाइज, फास्टिंग, टेकिंग मेडिसिन वगैरह। जी, इसमें इनको उल्टियाँ आ जाती हैं, रोज़ा नहीं रख पाते, और कंपनसेटरी बिहेवियर, खाने के रवैये को ही, ये जो खाने का इरेगुलर बिहेवियर ऐसे ही कहते हैं। और इसमें फियर ऑफ गेनिंग वेट, ये
गलत लिखा हुआ है, इनको फियर ऑफ विनिंग वेट नहीं होता। अच्छा, गिल्ट शेम ऑन ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग पे शेम जरूर ये महसूस करते हैं। बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग, ये भी इसी की तरह ही है जैसे बुलिमिया नर्वोसा है। टेक एक्सेसिव फूड, इसमें भी एक्सेसिव फूड जो है वो लेते हैं। अनलाइक बुलिमिया नर्वोसा, ब्लाइंड एक्सिस या बाइंज या एक्सेसिव eating not followed by compensatory behavior of force vomiting, fasting or exercise। में यही फर्क है कि उसमें खा खा के उल्टी आ जाती है और इसमें जो है ना ये रवैया जो है कि उल्टी नहीं आती, यहाँ इस हद तक खैर ये नहीं खाते। ऑफन इट इज काज ओवरवेट, जी ओवरवेट इससे जरूर हो जाते हैं। उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। It is a mental disorder where people feel the need of check things repeatedly, perform certain routine repeatedly, इसे rituals कहते हैं, or have some certain thoughts repeatedly। Common activities include hand washing, counting of things, and check to see if a door is locked repeatedly। जी ये बार बार एक चीज जो है वो उसको चेक करते रहते हैं, इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अगर लॉक लगाया भी है तो उसके बाद भी बार बार चेक करेंगे, अगर हाथ धोए हैं तो उसके बावजूद भी बार बार हाथ धोएंगे, कहीं हाथ गंदे रह गए हैं, और चीज़ों को गिनना, ये तीनों इसकी पहचान है। उसके बाद है साइकोटिक डिसऑर्डर। Psychotic disorder is another umbrella term used to refer to severe mental disorder that cause abnormal thinking and perception। ये भी अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। एबनॉर्मल थिंकिंग या परसेप्शन होती है इसमें कि जो है किसी भी चीज़ के बारे में गलत ख्यालात और या गलत बिलीफ, यकीन कायम कर लेते हैं। टू ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ डिल्यूजन एंड हेलोसिनेशन, इसमें ये दो टर्म जो है वो यूज होती हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर में ये दो टर्म आपने याद रखनी है, डिल्यूशन और फॉल्स बिलीफ,